नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स फेवरेट काउंटर वेदांता के बारे में। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पीछे के लिए आपके दो रीजन होते हैं, मतलब दो रीजन है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। कंपनी बहुत अच्छी है नो डाउट, और कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है नो डाउट। इनफैक्ट डिविडेंड यील्ड तो इतनी अच्छी है कि इस कंपनी को मैं डिविडेंड का बादशाह कहता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी डिविडेंड यील्ड आपको शेयर बाजार में तो कोई नहीं मिलने वाला है, कोई स्टॉक नहीं मिलने वाला है जो 30% से ज्यादा का डिविडेंड दे रहा है आपको। तो ये बहुत ही शानदार स्टॉक है। इसका अगर आप हिस्ट्री में देखें, थोड़ी सी पीछे, ज्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं कहूंगा, केवल 2020 से कोविड के बाद से देखें तो इस स्टॉक का भाव अराउंड 90 रुपए था, और एक साल में स्टॉक ने अराउंड 110-15 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड दे दिया है। तो स्टॉक डिविडेंड से ही आपने अगर 2 साल पहले खरीदा है तो आपका स्टॉक फ्री हो गया है, और आज की डेट में स्टॉक 300 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये आप एक कह सकते हैं मल्टी बैगर शेयर साबित हुआ है पिछले 2 सालों का चार्ट देखें तो। इस शेयर में आज के सेशन में बात करने का पीछे का रीजन है, स्टॉक में आज एक गिरावट देखी आपने, वो भी मेटल स्टॉक्स में जब तेजी थी तब। इसके पीछे का प्योर और मेन रीजन है इसकी डिविडेंड की एक्स डेट। आज के सेशन में कंपनी ने 17.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था, मैं आपको बता दूं। और अगर आपने कल खरीदा है तो आज ये शेयर गिरा नहीं है आपके लिए आज ये शेयर अगर अराउंड 8-9 रुपए ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि स्टॉक 17.5 रुपए आज एक्स डेट हो गया है, मान लीजिए, मतलब 17.5 रुपए घटना चाहिए था स्टॉक के प्राइस को, लेकिन स्टॉक का प्राइस आपके लिए कितना घटा है? 8-9 रुपए घटा। आई थिंक मैं एग्जैक्ट प्राइस बताना चाहूंगा आपको, एक बार सर्च कर लेता हूं मैं, VDL वेदांता लगभग 8.70। तो यानी कि आप कह सकते हैं आपके पास क्लियरली 9 रुपए के समथिंग आज स्टॉक बढ़ता हुआ दिखा है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज ही अगर 9 रुपए नीचे आ गया है तो आपको 17.5 रुपए पर शेयर के हिसाब से आज बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। आज नहीं आएगा, आज एक्स डेट है, कल रिकॉर्ड डेट है, उसके बाद 10-15 दिन में आपकी बैंक में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। इस डिविडेंड में 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो बिगिनर्स हैं उन्हें नहीं पता होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कल 100 शेयर्स खरीदे थे स्टॉक के, तो आपको 1750 रुपीज मिलेंगे डिविडेंड के रूप में, ठीक है। आपने अगर आज खरीदे हैं शेयर्स तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं थे, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। आपने कल खरीदा है, आज बेच दिया शेयर, तो भी ये गलत करा है आपने, क्योंकि कल रिकॉर्ड डेट है और रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपकी डीमेट में होना चाहिए शेयर, ठीक है। तो ये इंट्राडे हो जाएगा, इंट्राडे तो नहीं होगा, कल खरीदा आज खरीदा तो T1 हो जाएगा, T1 में बेच दिया। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है जी। अब सेकंड कंडीशन बताता हूं जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर दी है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1000 शेयर्स थे वेदांता के कल, ठीक है जी। आप वो एलिजिबल डिविडेंड के लिए 17.5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपका डिविडेंड बनता है 17,500, लेकिन आपको ना डिविडेंड ये 17,500 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीजन है क्योंकि डिविडेंड पे अगर आप एक साल में 5,000 से ज्यादा की इनकम करते हो एक पर्टिकुलर स्टॉक से, तो कंपनी सरकार 10% का TDS काटती है। तो आप यहां पे 10% TDS घटा दीजिए, यानी कि 1750 रुपीज। रिमेनिंग अमाउंट आपको जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा पैसा जो कटता है वो 10% का TDS कटता है, जिनके 5,000 से पहले डिविडेंड 5,000 से ज्यादा डिविडेंड आ जाता है। एक और चीज बताना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल, आप अभी 100 शेयर्स होल्ड करते हैं तो आपका 1750 रुपए बनता है, ठीक है। पहले भी आपने जब डिविडेंड दिया हो, कंपनी ने मान लीजिए 30 रुपए का डिविडेंड लास्ट टाइम दिया था, मान के चलते हैं, और आपके पास तब भी 100 शेयर थे, तो आपका तब 3,000 डिविडेंड आया होगा। उससे पहले मान लेते हैं हम एक बार और कंपनी ने 10 रुपीज का डिविडेंड दिया होगा, तब भी आपके पास थे, तो आपका हो गया 1000। तो अगर आप ये भी कैलकुलेट करोगे तो 3,000 और 1,000 4,000, और इस बार का 1750, ये हो जाएगा आपका 5700, यानी कि 5,000 से ऊपर निकल गया, तो आपका इस बार TDS कटेगा। पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 से ज्यादा डिविडेंड अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक से लेते हैं तो वहां 10% का TDS कट जाता है। क्या ये पहले के डिविडेंड पे भी कटेगा? नहीं, जो अभी आप डिविडेंड रिसीव करोगे उस पे 10% कटेगा, यानी कि 1750 पे, यानी कि 175 रुपए कट जाएगा आपका, ठीक है। ये जानकारी समझ में आ गई होगी, लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है। अब वेदांता के शेयर के बारे में बात कर लेते, तो इस पे मैं आपको अपनी टिप्पणी दूं तो मैं आपसे कहूंगा कि जैसा कि मैंने आपके साथ मॉर्निंग में भी शेयर करा था मेटल स्टॉक्स वाली वीडियो में, अब 1-2 दिन हमें वेट करना पड़ेगा स्टॉक का, क्योंकि स्टॉक में आज 300 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। 298 के नीचे हो जाती तो वो थोड़ा नेगेटिव ज्यादा हो जाता, बट डिविडेंड के रूप में गिरा है स्टॉक, इसलिए कहीं ना कहीं नेगेटिव नहीं भी है। तो आपसे कहूंगा 1 से 2 दिन थोड़ा वेट करें, सेटल होने दे स्टॉक के प्राइस को, फिर हम कोई फ्रेश एंट्री लेंगे। बाकी अभी हमारी कोई भी इस स्टॉक पे राय नहीं है। 320 पे आपको प्रॉफिट बुक कराया है, डिविडेंड जिस दिन अनाउंस किया था उसी दिन 310 पे बाय कराया था, 320 पे प्रॉफिट बुक करा, एंड अभी हम शांति से बैठेंगे, हम डिविडेंड के लिए वेट ही
वेट ही नहीं करा। तो ये मेरी पूरी वीडियो वेदांता के स्टॉक को लेकर, होप आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।